हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी ऑनलाइन क्लासेस पे। इंटीग्रेशन का फिर से लेकर आए हैं सेकेंड मेथड। इंटीग्रेशन के 4 मेथड बताए थे आपको पिछले वीडियो में। पहला मेथड पूरा सिखा दिए थे, क्वेश्चन भी करा दिए थे, कम लगभग 20 क्वेश्चन करवाए थे। आज सेकेंड मेथड लेकर आए हैं। सेकेंड मेथड को डीपली समझानेंगे कैसे होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले सेकेंड मेथड का नाम जानिए क्या है। पिछले वीडियो में बताए थे तो अभी फिर से बता देते हैं। देखिए, सेकेंड मेथड मेरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। ये मेरा है इंटीग्रेशन बनाने का सेकेंड नियम। इस नियम में इंटीग्रेशन कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन समझिए। इंटीग्रेशन ऐसे रहता है, इंटीग्रेशन इनटू फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन यू है, कोई फंक्शन भी है, ऐसे इस टाइप का पूछेगा इंटीग्रेशन। बोलेगा इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो इसका कैसे निकालेंगे, ऐसे पूछ देगा तो देखिए इसको कैसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आइलेट रूल लगाते हैं। आइलेट रूल, इसको पढ़ने के लिए आप आइलेट रूल लगाइएगा। आइलेट किसको कहते हैं आप जान लीजिए। आइलेट आइलेट रूल, इसको बनाने के लिए हमको उपयोग करना पड़ेगा आइलेट रूल को। अब इसमें आइलेट ये क्या है, ILAT, इसको पहले जानिए। आई मतलब होता है इनवर्स, आई मतलब होता है इनवर्स। एल मतलब होता है लॉगरिथम, लॉग वाला जैसे क्वेश्चन आता है लॉगरिथम। ए होता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक होता है। टी होता है ट्रिकोनोमेट्रिक। ई होता है एक्सपोनेंशियल, ई पर पावर एक्स वाला, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है, ये होता है। तो देखिए ये है, अगर इसमें देख लीजिए, अगर इन्वर्स वाला कोई फंक्शन है या इसमें लॉग वाला फंक्शन है, इस आधार पर हमको इन्वर्स वाला जो पहले है इसको फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। और बाद में है एल, तो इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अगर हमको अगर एल ए में रह दिएगा, एल ए फंक्शन में रहेगा, तो मेरा पहले अगर एल है तो एल को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ए को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अगर टी ई में रहेगा, टी इंटू यू में टी को फर्स्ट फंक्शन मांगेंगे और ई को सेकेंड फंक्शन मांगेंगे। मतलब समझिए, अगर ये चारों में से पहले वाला जो रहेगा उसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड अगर बाद बाद में रहेगा उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। इस नियम पर इसका बनेगा। हम मान लीजिए ये u फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो इसका हमको इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले आप u है, इस u को रखिए, u को रखिए, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, और इसके बीच में माइनस का साइन देगा, इंटीग्रेशन फिर से, और u जो छोड़े थे इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इनटू इनटू फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से इसका v का इंटीग्रेशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पूरे का फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। ये है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का फार्मूला। इसी तरह से मेरा हर क्वेश्चन बनेगा, इनटू के फॉर्म में रहेगा। उसको आप देख लीजिएगा, ये आइलेट याद रखिएगा, जिस अनुसार ये लिखा है ILAT फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट रहेगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन, अगर ये दोनों रहेगा तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, ऐसे करके मान लीजिएगा। देखिए हम कुछ एग्जांपल इसके आधार पर करवा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन ये सब अपने खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको एग्जांपल पहले बता देते हैं कुछ। हम आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं आसानी से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिएगा आप, या कमेंट कीजिएगा वीडियो पर, हम फिर से बता देंगे। ये यू को रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं v का,
माइनस इंटीग्रेशन और फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू इंटीग्रेशन फिर से v का टोटल का फिर से इंटीग्रेशन होगा। ये फार्मूला है इसका। ये आइलेट ये याद रखिएगा। देखिए इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करवा देते। सेकेंड मेथड है आपको बताए थे, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। क्वेश्चन देखिए पहले, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू ई पर पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये x क्या है, x ये अलजेब्रिक है मतलब ये a है। उसके बाद e पर पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है मतलब ये वाला है, ये वाला। तो देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक वाला। तो अलजेब्रिक वाला फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो अलजेब्रिक वाला फंक्शन को हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब जब हमको पता चल गया ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकेंड फंक्शन है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला हमको यूज करना है। अब देखिए यहाँ पहले लिख लीजिएगा लेट आई बराबर, इसको लिख लीजिए x इंटू ई पर पावर x dx। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। आप देखिए ये फार्मूला बैठाएंगे तो ये मेरा u है और ये मेरा v बन गया, ये u ये v, u और v बन गया। तो अब ये फार्मूला देखिए u को पकड़े हैं, v का डिफरेंस इंटीग्रेशन किए हैं। तो u को यहाँ पर पकड़ेंगे, u क्या है x, इंटीग्रेशन करेंगे v का। तो v क्या है मेरा e पर पावर x, e पर पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन e पर पावर x का करेंगे डिफरेंशिएशन। u को पकड़ के सेकेंड का इंटीग्रेशन किए ना, इंटीग्रेशन u के पकड़ के सेकेंड का इंटीग्रेशन किए और फिर डिफरेंशिएशन u का किए। तो u मेरा क्या है x है, यहाँ पर x का होगा ना, x का डिफरेंशिएशन इंटू फिर क्या है इंटीग्रेशन v। तो v मेरा क्या है e पर पावर x, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर ये देखिए अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। तो x ये हो गया। तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन फार्मूला वाले में बताए थे वीडियो में, तो e पर पावर x ही होगा। ठीक है, माइनस अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये हो जाएगा 1, ये है इंटू और e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही हो जाएगा। समझ गए, ये टोटल का डिफरेंस इंटीग्रेशन है। अब देखिए ये x e पर पावर x है माइनस ये इंटीग्रेशन e 1 गुना e पर पावर x, e पर पावर x ही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए x e पर पावर x माइनस e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होगा। अब देखिए दोनों में e पर पावर x है तो e पर पावर x कॉमन आ जाएगा मेरा, e पर पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1। ये मेरा आ गया करेक्ट आंसर। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे किसको सेकंड फंक्शन, और ये फार्मूला याद रहना चाहिए। उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा इजी तरीका से। बस ये आइलेट याद रखना है और ये फार्मूला आपको याद रखना है, और देखना है किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन माने हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर और हम सॉल्व करवा देते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे टोटली। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ ले कर दिया है, निकाल कर दो क्वेश्चन किधर दिया है, स्क्रीनशॉट लिए थे ना।
निकाल के दो किधर है? फाइल में जाओ ना, स्क्रीनशॉट मार देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये इंटू फॉर्म में रहता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखना एक्स, एक्स क्या है? एक्स मेरा अलजेब्रिक है, ए है ये। और साइन एक्स क्या है? साइन एक्स त्रिकोणमिति का फंक्शन है। त्रिकोणमिति फंक्शन क्या है? टी, तो ये ए टी आता है। तो पहले कौन है? अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये रहा। उसके बाद त्रिकोणमिति इसका है सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा। अब ये पता चल गया तो हम अब ये फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में क्या था? ये वन और भी, वन और टू का फार्मूला। वन और टू का फार्मूला क्या है? वन को रखते हैं, तो वन को रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड को, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन, अब जो वन को पकड़ के रखे थे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हो जाए डी बटा डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन इनटू, अब फिर जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसका इंटीग्रेशन फिर से करना है, फिर ये इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन होगा। समझ गए? अब देखिए अभी एक्स ये बाहर है, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, ये हो जाए इंटीग्रेशन वन इंटू साइन एक्स का फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। देखिए इधर प्लस सी छोटा है, प्लस सी सब में दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, आप समझ जाइए। प्लस सी ध्यान नहीं दिए थे, समझ गए? आप देखिए ये एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इधर फिर से, अब वन गुना माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए ये माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस कॉमन आएगा इंटीग्रेशन के बाहर तो प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी, तो ये मेरा हो जाएगा। एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं, नहीं आएगा कॉमन, एक्स भी बाहर में नहीं होगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। मेथड इजी है, बस वहाँ पर फंक्शन पता करना है, कौन को फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। उसके बाद ये फार्मूला याद रखना है, बस u और v का, ये फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन का, बस सब बन जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, दो तीन क्वेश्चन और करवा देते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पर पावर 3x dx। क्वेश्चन ये है, आप देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर मेरा अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक क्या है? ये रहा ए, उसके बाद ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, ये वाला है, तो इसमें से ये पहले अलजेब्रिक वाला फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकेंड फंक्शन। अब बस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन पता चल गया, तो आप क्वेश्चन फार्मूला बनाएगा, बनते रहेगा आराम से। आप देखिए इसको क्या करना, फर्स्ट फंक्शन को पकड़ के बाहर रखना है एक्स स्क्वायर को, इंटीग्रेशन ई पर पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन जिसको पकड़ के रखे थे उसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इनटू फिर इंटीग्रेशन जिसका किए थे 3x का इंटीग्रेशन, ये टोटल का इंटीग्रेशन हो जाता है। समझ गए? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है
और ई पर पावर 3x का इंटीग्रेशन ई पर पावर 3x ही होगा और 3x का डिफरेंशियल उसके नीचे हो जाएगा। ई पर पावर 3x को ई पर पावर 3x और बटा 3 नीचे 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की होगा 2x इंटू ई पर पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा ई पर पावर 3x बटा 3 ई पर पावर 3x बटा 3 ये टोटल का इंटीग्रेशन। इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस इंटीग्रेशन 2x बटा 3 इंटू ई पर पावर 3x ये है dx। आप देखिए 2/3 से कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस 2/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर तो इधर x इंटू ई पर पावर 3x बच गया। अब फिर देखिए मेरा ये दोबारा फिर से आ गया है ये सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर हमको इसमें से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से देखिए x वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा या ये वाला मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हो गया तो फिर इसको हमको सॉल्व करना है। उधर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन x इंटू ई पर पावर 3x का ये फर्स्ट ये सेकेंड हो गया dx। तो फर्स्ट को पकड़ेंगे इंटीग्रेशन सेकेंड का करेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ई पर पावर 3x dx ये टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गया x ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x ही होता है तो ये x ई पर पावर 3x बटा 3 हो जाएगा माइनस x का हो जाता है 1 तो हो गया 1 इंटू ई पर पावर 3x ई पर पावर 3x बटा 3 इसका फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये हो गया x बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस इंटीग्रेशन ई पर पावर 3x बटा 3 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा x बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस 1/3 कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर इंटीग्रेशन ई पर पावर x क्या होता है ई पर पावर x ई पर पावर 3x बटा फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 अब प्लस c। अब देखिए x बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस 1/9 ई पर पावर 3x प्लस c ये मान सिर्फ इसका निकला है। अब फिर यहाँ पर एक मेरा निकला है यहाँ पर उसका मान पुट करना है इसका मान इसके जगह पर पुट करना है इसका मान इसके जगह पर इसका मान पुट करना है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं जगह थोड़ा कम है देखिए यहाँ पर रखते हैं यह है एक्स स्क्वायर बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस 2/3 बाहर में है अब फिर इसके इंटू में है x बटा 3 ई पर पावर 3x माइनस 1/9 ई पर पावर 3x प्लस c ये हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। आइए बारी बारी से गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा इसको सही तरीका। ठीक है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए टाइम लग गया ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 4 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ज्ञात करना है बस फार्मूला पर बैठा देना है। और क्वेश्चन हर क्वेश्चन को लेट वाला मान लीजिएगा आई बराबर ये दिया गया है कभी कभी दोहरा भी जाता है क्वेश्चन आई का मान पुट करने पड़ जाता है तो अभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आगे जाकर बताएंगे। पहले ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर कॉस 4x इसका इंटीग्रेशन निकालना है।
इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन मोबाइल लो, हो गया, सारे क्वेश्चन बताएंगे। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद cos 4x, cos 4x त्रिकोणमितिक है, अलजेब्रिक त्रिकोणमिति, पहले ए उसके बाद टी आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन। अब ये वाला फॉर्मूला बैठा दो, फर्स्ट फंक्शन को पकड़ कर रखेंगे एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन करेंगे cos 4x का, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, जिसको पकड़ कर रखेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटू फिर इंटीग्रेशन जिसका किए थे पहले cos 4x का इंटीग्रेशन, और फिर ये टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं, इजी है, आसान है, बस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को पता करना है और उसके बाद ये फॉर्मूला पर बैठा देना है, समझ गए। देखिए उसके बाद देखिए ये कैसे बनेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पर x का यहाँ 4x है तो sin 4x हो जाएगा, ये हो गया sin 4x, और ऊपर 4x फिर बच गया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे, 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू इसका, फिर ये तो यहाँ किए होगा ये साइन 4x बटा 4, इस टोटल का इंटीग्रेशन, तो ये एक्स स्क्वायर ये 4 किधर ले आते हैं, ये साइन 4x माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 इधर 4 है तो 2 बटा 4, ये 2 से काट देते हैं 2, 1 बटा 2 आ गया, 1 बटा 2 इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं तो इधर x इंटू साइन 4x बच गया, और dx करना है इसका, समझ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बटा 4 और साइन 4x माइनस 1 बटा 2, अब इंटीग्रेशन इसका करना है, फिर इसमें फिर रखिए, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये मेरा सेकेंड फंक्शन बनेगा, डबल बार आ रहा है तो ट्रिपल बार आएगा, ट्रिपल बार करेंगे हम, जितना बार आएगा उसके बाद उतना उतना बार करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है तो हम फर्स्ट फंक्शन को पहले पकड़ कर रखते हैं, एक्स को पकड़ कर रखते हैं तो इंटीग्रेशन होगा साइन 4x का माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन साइन 4x का, ये टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा 4 साइन 4x माइनस 1 बटा 2, अब साइन 4x का इंटीग्रेशन, x पहले लिख लेते हैं, x साइन 4x हो जाएगा माइनस कॉस 4x बटा 4 माइनस इसका हो जाएगा एक डिफ्रेंशिएशन इंटू, ये निकल गया फिर माइनस कॉस 4x बटा 4, टोटल का इंटीग्रेशन। आगे देखिए, आगे है एक्स स्क्वायर बटा 4 साइन 4x माइनस 1/2 एक्स माइनस है तो बाहर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ये प्लस, ये इधर पहले से माइनस है उधर फिर एक माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख दिए वहां पर 1/2 एक्स cos 4x बटा 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा इधर प्लस, समझ गए, cos 4x बटा 4, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ से बाहर,
ये 1/4 है, बाहर आ जाएगा तो cos 4x का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। तो ये वहाँ इंटीग्रेशन के बाहर 1/4 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन cos 4x dx, cos 4x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए बनाते हैं। तो ये होगा x²/4 sin 4x प्लस 1/2 x cos 4x/4 प्लस 1/4 cos 4x का हो जाता है इंटीग्रेशन sin 4x बटा 4 प्लस d। ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको सही तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा, आगे और सॉल्व होगा, एक स्टेप कॉमन वन जो होगा ले लीजिएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से बात किए थे, 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताए थे कैसे बनना है, कैसे फार्मूला लगाना है, समझ गए। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये आईलेट याद रखना है। ये ILAT आई का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, टी का क्या होता है, ई का क्या होता है, इसका मतलब याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये यू इंटू भी का फॉर्म में रहेगा, मतलब कोई फंक्शन रहेगा ना इंटू का फॉर्म, गुना का फॉर्म में रहेगा। तो आपको देखना ये फर्स्ट फंक्शन जो है किसमें है, अलजेब्रिक में है, त्रिकोणमिति में है, लॉग में है या एक्सपोनेंशियल में है। तो उसके हिसाब से उधर देखिएगा, अगर ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रहेगा तो फर्स्ट वाला फर्स्ट, ये लास्ट वाला सेकेंड रहेगा। ये फर्स्ट वाला हमेशा फर्स्ट ही माना जाएगा। अगर या इधर सेकेंड वाला उधर अगर ये रहेगा तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट ही माना जाएगा, उसके बाद उधर जितना है सब सेकेंड सेकेंड माना जाएगा। ये फर्स्ट सेकेंड अगर बन जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो हर क्वेश्चन इसी माध्यम से बनेगा। आज हम आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसका कम से कम 2 वीडियो और लाएंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन कराएंगे। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों ले मिक्स था क्वेश्चन, और उसमें भी शॉर्ट लॉन्ग मिक्स करके लेकर आएंगे। पूरा ये मेथड खत्म करेंगे, उसके बाद थर्ड मेथड फिर से स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा।